कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः हमारा देश आर्यावर्त, जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं, ये हमेशा विश्व बंधुत्व की शिक्षा विश्व को देता रहा है। लेकिन कालांतर में पिछले कई शताब्दियों से इस तरह की जो शिक्षा है, उस शिक्षा को ऐसे जटिल कर दिया गया और लोग बाग ऐसे गुमराह हो गए कि हम भारत के ही लोग विश्व बंधुत्व की भावना से शिक्षित और परिचित नहीं हैं, तो विश्व में हम विश्व बंधुत्व की भावना की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं। विश्व बंधुत्व में ही संपूर्ण मानवता और मनुष्यता छिपी हुई है। आज इस श्लोक के माध्यम से किस तरह से व्यक्ति का दुश्मन ना हो करके हर एक व्यक्ति एक दूसरे को अपनी तरह ही देखेगा, समझेगा, इस बात की हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु। हम बटे हुए शरीर जैसा मनुष्य दिखते हैं, मतलब हम सबका शरीर जो है अलग अलग है, विभक्त हैं, विभक्तेषु, बटे हुए में, विभाजितों में। जो अविभक्त, विभाजित नहीं देखता है। बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए, हवा जो चल रही है, उसी हवा को प्राण के रूप में मैं धारण करता हूं, दूसरा धारण करता है, तीसरा धारण करता है, और सारे विश्व के लोग उसी हवा को प्राणवायु के रूप में धारण करते हैं। क्या वो हवा, जो एक ही हवा हम सब के शरीर के अंदर जा करके, नासिका मार्ग से हम सब के शरीर के अंदर जा करके हमें हमारी प्राण की रक्षा करती है, तो क्या हम बटे हुए हैं? नहीं है, क्योंकि एक ही हवा है, एक ही जल है, एक ही सूर्य की रोशनी है, जिससे हम सबके शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो जब एक ही चीज द्वारा, एक ही तथ्य के द्वारा हम सब संचालित होते हैं, तो क्या हम बटे हुए हैं? नहीं, हम बटे हुए नहीं हैं। इसीलिए वेद ने कहा, शृण्वन्तो विश्वे अमृतस्य पुत्रा। हे परमात्मा के, हे विश्व के परमात्मा की संतानों, सुनो। विश्व के परमात्मा की संतानों, सुनो। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां पर विश्व क्या है? एक घोंसला की तरह है, एक घर है, संपूर्ण विश्व एक घर है। अविभक्तम विभक्तेषु, जो प्राण, जो आत्मा मेरे अंदर में है, वही आत्मा दूसरे के अंदर में भी है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। अव्यय शब्द के द्वारा हम जीवात्मा भी अर्थ कर सकते हैं और परमात्मा भी अर्थ कर सकते हैं कि एक ईश्वर के द्वारा संचालित हम विश्व के सभी लोग हैं, हम विश्व के सभी प्राणी हैं, या एक ही आत्मा। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हवा विभक्त नहीं है, व्यक्ति के नाम से हवा विभक्त नहीं है, बटा हुआ नहीं है।
संप्रदाय के नाम से हवा बटी हुई नहीं है, धर्म के नाम से नहीं बटी हुई है। एक ही हवा है क्या, जो सूक्ष्म है, जिसका हम सिर्फ आभास कर सकते हैं, जिस हवा को हम देख नहीं सकते हैं। क्या अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने उसको अलग अलग विभाजित करके बनाया हुआ है क्या? नहीं। तो इस तरह से हम एक ही अपने आप को, जो आज हम संप्रदाय में विभक्त हैं, तो करें कि विभक्त होकर के भी हम नहीं हैं विभक्त। जो ऐसा ज्ञान रखता है कि जो हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। अब यहाँ पर एक दो मुश्किल जो आज की हालात है उसमें आती है, चलो जी हम तो इस सिद्धांत को स्वीकार कर ले और दूसरे को यूं बाजू फैलाए कि भाई हम बटे हुए नहीं हैं, आओ हम क्यों संप्रदाय के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर, मनुष्य के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर एक दूसरे से स्वयं को बटा हुआ समझे। तो मेरे भाई आओ, हम बटे हुए नहीं हैं। तो दूसरा आए गले मिलने के लिए पीठ में चाकू घोंप दे। तो इस तरह से भी हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि मस्तिष्क ऊपर है। हम ज्ञान की शिक्षा विश्व को दे, मानवता की रक्षा की शिक्षा विश्व को दे, लेकिन उसके नीचे हाथ भी है जिससे हम अपनी रक्षा करना जानते हैं। अतः हम दूसरों से सावधान भी रहें कि जो शिक्षा हम देने जा रहे हैं, क्या उस शिक्षा को अपनाने के लिए तैयार है। तो इस तरह से, लेकिन सबसे पहले तो हमें स्वयं इस शिक्षा को अपनाना होगा। हमारे देश में ही आज कितने लोग हैं, गीता को हम महान पुस्तक, अभी एक बहुत बड़ा समारोह कुरुक्षेत्र में संपन्न हुआ है गीता का। कलकत्ता में 1 लाख या 5 लाख लोग एक साथ बैठ करके गीता पढ़ेंगे। क्या कोई गीता की जो मूल भावना है, प्रेरणा है, उससे भी परिचित हैं या उस तरह से जीवन जीते हैं? अगर हम गीता के अनुसार, गीता के सिद्धांत के अनुसार हम जीवन नहीं जीते हैं, तो फिर गीता किस काम की है? क्या सिर्फ इसलिए कि धूप अगरबत्ती दिखाओ या बैठ करके पढ़ लिया? अर्थ भी समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे भ्रामक सामान्य अर्थ को इतना जटिल की कर दिया है कि लोगों को ऐसे लगता है कि अध्यात्म तो हमसे बहुत दूर है। आप जो यह 17वां या 18वां जो भी हमारा एपिसोड है आप पढ़िए। मैंने जो गीता की व्याख्या की है, बिल्कुल यथार्थ व्याख्या की है। जो गीता में है वही मैंने कही है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत दूर नहीं है, बल्कि यह तो हमारा नित्य नैमित्तिक प्रतिदिन का जो जीवन है, प्रतिदिन का जो व्यवहार है, जो हमारा स्वभाव है, उस सब की बातें हम इसमें पाते हैं, उस शिक्षा को हम इसमें देखते हैं। तो तात्पर्य यह है कि हम जो बटे हुए संसार में लोग हैं, जो अपने आप को अलग अलग समझते हैं, पूरे विश्व के लोगों को एक समझने की जरूरत है। और अगर ऐसा होता तो क्या अभी हमारे एक शस्त्र के उन्माद से उन्मत्त पुतिन जी हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन में कम से कम 5 लाख से अधिक लोगों की हत्या कर चुके हैं। किस लिए? अपनी शक्ति का ध्वंस दिखाने के लिए कि मैं दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली हूं। वो अपने आप को बटा हुआ समझते हैं कि मैं अलग हूं, यूक्रेन अलग है, फलना देश अलग है, चिलना देश अलग है। दूसरे देश के लोगों को हम जितना अधिक मारेंगे, हमारा उतना ही अधिक मान सम्मान होगा। ऐसे ऐसे आतंकवादियों को हायर किए हुए हैं जो अल्लाह अकबर के नारा लगाते हैं और तब हत्या, लूट पाट, बलात्कार वहां पर कर रहे हैं। अभी हमने देखा हमास आतंकवादी इजराइल में जाकर के दुबके हुए बेड के नीचे छुपी हुई जो बूढ़ी माता जी थी, उनको गोली मारा। बच्चे जो 15 दिन के नवजात थे, जो बच्चे पालना में खेल रहे थे, उसको जाकर के गर्म करने वाले अवन के अंदर डाल दिया और उसको जला करके मारा। अब आप बताइए, इस धरती पर मानवता कितनी कलुषित हो चुकी है। और इस सब तरह का भाव जब हम
अपने देश में, विदेशों में, कि एक सिद्धांत यह भी है, उसके लिए तो सबसे पहले मुझे उस सिद्धांत को अपनाना पड़ता है। कि देखो, गीता में तो कोई किसी हिंदू की चर्चा नहीं है, किसी मुसलमान की चर्चा नहीं है, किसी यहूदी की चर्चा नहीं है, किसी ईसाई की चर्चा नहीं है। ये ग्रंथ तो मानव मात्र के लिए हैं। और जिसको हम सनातन कहते हैं, वो सनातन क्या है? जो त्रिकाल सत्य है। हम भोजन खाते हैं, जीवन की रक्षा होती है, तो भोजन करना सनातन है। सांस लेना सनातन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रस्थान करना सनातन है। और जो सनातन धर्म कहते हैं, तो धर्म शब्द का अर्थ पहले बता चुका हूं। जिन्होंने नहीं सुना, वो अभी इसी कड़ी में पहले में जाएं और जहां पर धर्म शब्द की व्याख्या आई होगी उसको सुन लें। बार बार मैं उसी चीज को रिपीट करूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो कर्तव्य कर्म है उसका नाम धर्म है। कैसे, वो आप पहले में जाकर के सुन लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अविभक्तम विभक्तेषु, भले हम अलग अलग दिखते हैं, व्यक्ति अलग अलग दिखता है, देश अलग अलग दिखता है, महासागर या महादेश अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ये सब एक हैं। क्योंकि कौन सी हवा प्राण के द्वारा मेरे अंदर गई, कौन से दूसरे और तीसरे के अंदर गई, यह मिश्रित हवा किसी को कुछ पता है? नहीं है। तो इस तरह से हम अलग अलग दिखते हुए भी वस्तुतः एक हैं। इस तरह की भावना अपने अंदर में लाइए, विश्व के लोगों के अंदर में लाइए, और देखिए धरती पर जो मानवता त्राहि कर रही है, किस तरह से धरती के लोगों का कल्याण होगा। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को छीनने का प्रयत्न करता है, वो जिंदगी को देने का प्रयास करेगा। तो आज इस श्लोक में कि जो संपूर्ण प्राणियों में जो एक जीवात्मा या परमात्मा को देखता है, जो बटे हुए होकर के भी एक हैं, अविभक्त हैं, ऐसा जिसका ज्ञान है, वस्तुतः वही ज्ञान मनुष्य कहलाने का, मनुष्य होने का ज्ञान है। अन्यथा हम मनुष्य नहीं हैं। भले हम खाना खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, तो हम उसी जानवरों की तरह हैं। पूंछ नहीं है, सिंग नहीं है, तो जानवर से भी कुरूप हैं। अगर हम इस तरह का ज्ञान नहीं रखते हैं, तो आज गीता के इस श्लोक की व्याख्या यहीं संपन्न करते हुए आगे पुनः किसी श्लोक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।